संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हृदयदास जी महाराज बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, हरियाणा प्रदेश, जिला रोहतक, बादली गांव रहा। बादली गांव कपड़े की दुकान करते थे, साथ में भक्ति करते थे और संत मत के अमरलोक के बहुत ऊंचे संत हुए और हरियाणवी भाषा में रचनाएं हैं लगभग, क्योंकि हरियाणा में ही रहे। हरियाणवी भाषा जो है इनकी श्री वाणियों में आती है। एक भजन ले रहे हैं उनका, तो उसमें भी सारा हरियाणवी टच है। वाणी बहुत ऊंची है, उसको लेते हैं। अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। मेरी प्यारी सूरतिया है यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है यम से तन बचाऊं। शब्द सिंधु में गोता लाले निर्गुण महल दिखाऊं। शब्द सिंधु में गोता लाले निर्गुण महल दिखाऊं। उलटी कदे न मुड़ के झांके। उलटी कदे न मुड़ के झांके। शब्द माही समाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है यम से
पने की बाण छोड़ दे, हंसा तन बनाऊं। काग पने की बाण छोड़ दे, हंसा तन बनाऊं। विषय वासना त्याग पियारी, विषय वासना त्याग पियारी। मोती तन चुगाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। जहां से थी तू बिछुड़ी बावरी, जहाँ से थी तू बिछुड़ी बावरी, तहां हिले पहुंचाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। हृदय दास तू मान पियारी, बहुते तन समझाऊं। हृदय दास तू मान पियारी, बहुते तन समझाऊं। काम क्रोध का संग छोड़ दे, काम क्रोध का संग छोड़ दे, जन्म मरण मिटाऊं। यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तन बचाऊं। हृदयदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको असल करके इसका अनुवाद कर लेते हैं। प्यारी सुरतिया, सुरत कहते आत्मा को, बहुत प्यारी है ये। जब तक ये शरीर में है, सारा परिवार प्यार करता है इसे, सारे रिश्तेदार जफ्फी पा के मिलते हैं, उठा लेते हैं, कई बार तो जफ्फी पा के घुमा देते हैं। कितने दिन के बाद मिले हो आप, कितना प्यार करते हैं इससे। और ये निकल जाएगी तो कोई नहीं प्यार करता। जो भी हाथ लगाता है मुर्दे के, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। अब तो कोई गले नहीं मिलता, आंखों में आंसू, उदास चेहरा, ऐसे देखते हैं, गया जी हमारा, गया जी हमारा, गया जी हमारा। फिर प्यारी कौन है? सुरतिया, ये आत्मा कितनी प्यारी है।
यही पीरी है बस। शरीर के भीतर बैठी है और शरीर को चला रही है, शक्ति दे रही है, सब अपना है। एक बार निकल जाए आत्मा, सब बेगाना हो गया। घर के आदमी बेगाने, रिश्तेदार बेगाने, घर से बाहर निकाल लेंगे इसको, फिर कोई नहीं प्यार करता। अगर बार बार मर के जाने वाला बार बार दिख जाए ना घर वालों को, हर तीसरे दिन डर लगता है। हाँ, डर लगता है, डर लगता है कि ये क्यों दिख रहा बार बार। जब तेरे घर में रहता था, ये जब गुजरा था, तुम तो साथ जाने की तैयारी में थे जी, हम तो इसके साथ जाएंगे। अब दिख जाता तो इतना भय। हाँ, सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए, रोवे स्वार्थ आपने, सपने देख डराए। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, वो अपनी श्रीवाणी में समझाती कहती हैं, सहजो जीवत सब सगे, जिंदे जी के सारे सगे हैं, सारे अपने हैं, मरे निकट नहीं जाएं। डर लगता है अगर रात को खुद का घर का है, चाहे कोई रिश्तेदारी में से है, और शाम ने गुजर गया 9 बजे, सर्दी के दिन है, 8 से पहले तो उठना नहीं उसने वहां से, और बैठ गए। अब वो पड़ा है ना, वो बोलता ही नहीं, ना हाँ भरता ना बोलता, जरूरत हो गया, और वो बैठे 2-3, कभी उसकी तरफ देखे, कभी अपनी तरफ देखे, कभी उसकी तरफ, कभी अपनी तरफ, बोलता ही नहीं। डर लगता है, डर लगता है उसके पास। रोवे स्वार्थ आपने, जिसको जितना चोट लगी है ना स्वार्थ की, उतना ही रो रहा है, और जिसको स्वार्थ की चोट नहीं लगी क्या कहता है, अरे भाई कोई बात नहीं है, ठीक ठीक रखो, तुम ऐसे ना तो पागल हो जाओगे, रो ना रो ना। एक दुर्गा खड़ा है, क्या दरिया रोने में, अपनी वो होनी है। एक दुर्गा और आ गया, अरे चेतो भाई देखो, उसको चोटे नहीं। और पता है क्या करती हैं जो आती हैं सारी, वहां जाके तो रोती हैं और मुख मोड़ते गली में, ये सूट कहां से लेके आई, ये कहां से लेके आई, ये कहां से लेके आई, हंसती हंसती निकलती हैं गलियों से। और वहां रोना, वहां धोना। गरीब और गरीब इंसान है ये, दुख कम से कम 1 घंटा देना चाहिए, 5 मिनट भी नहीं। क्या था वो, दिखाने का था। हकीकत में तो उनको हुआ है ना जिनका गया है, वो तो सही तौर पे रो रहे है तो ठीक भाई, जहां चोट नहीं लगी क्यों रोए। अपना कार्यक्रम संभालेंगे जाके। कह रहे हैं, बहन जी कह रही हैं, सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए, रोवे स्वार्थ आपने, सपने देख डराए। वो बात आएगी ना सपने की। एक का घरवाला गुजर गया, जवान अवस्था में था, 45-48 वर्ष का था, वही 45 साल की थी, बच्चे भी लगभग जवान हो गए थे, और कह रही थी मैं इसके साथ जाऊंगी। चिपट गई थी वो अर्थी के, बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको धकेला पीछे। 7वें दिन वो दिख गया, चौक में खड़ा, डर गई वो। सासू माता के पास गई, माता जी मैं डर गई। क्या हुआ बेटा? वो मेरा पति आपका बेटा दिख रहा था। फिर आपने क्या दिक्कत होगी बेटा, तुम तो कई दिन साथ जाओगी। जब तो बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। सपने देख डराए, अगर बार बार दिखाई देने लग जाए ना, मरा हुआ आदमी हमें रात को बैठ जाते हैं,
चलो सयाने के पास कुछ करवाओ भाई, योनि बदल गई है, डर लगता है, अब वो शरीर में नहीं है, वो अब बदल गया। कह रही बहन जी, तो उसकी वाणी चल रही है हृदयदासी महाराज की, मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तने बचाओ, यमदूत आएंगे मार पीट करेंगे। कहते हैं मैं बचा सकता हूं, क्यों? संत ही तो बचाने वाले होते हैं। सतनाम का भेद देके, सतनाम की शक्ति भक्ति देके यमदूत सतनामी को मारपीट नहीं करते, ले जाएंगे, ले जाएंगे। जो मारपीट होती है, बुरा हाल जो करते हैं ना आत्मा का, भक्ति वाली आत्मा का नहीं करते, खासकर सतनामी कह रहे हैं। वाणी बहुत ऊंची है भाई। शब्द सिंधु में गोता लगा ले। क्या शब्द सिंधु? शब्द खुद परमात्मा है। शब्द की शक्ति जो है वह जब जुड़ती आत्मा के साथ तो स्पर्श करती है, वो अनुभूति होती है, अनुभूति से शक्ति आती है। शब्द सिंधु में गोता ला ले, निर्गुण महल दिखाऊं जो तीनों गुणों से दूर है, रजगुण, सतगुण, तमगुण। इन तीनों गुणों में नहीं है वह निर्गुण है। वो है दिखाऊं, कह रहे ना, निर्गुण महल दिखाऊं। फिर दिखाएंगे कैसे? अरे निराकार को कैसे दिखाएंगे? कैसा वो निराकार है? जो सार शब्दी नहीं है उनको नहीं दिखता, उनके नाम का तो है ही नहीं, वो तो निराकार हो गया भाई। जिनको दिखता है वो कहते दिखता है। कोई फोटो खींच के दिखा दो, 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री तो उसको छू भी नहीं सकती, वहां पहुंच ही नहीं है इनकी। तो केवल आत्मा की पहुंच है। अविनाशी परमात्मा के संपर्क जब बनेगा तो आत्मा का बनेगा, इस शरीर के अंगों का बनता ही नहीं, इनका नहीं बनता। निर्गुण महल दिखाऊं, उल्टी कदे न मुड़ के झांके। ये आ गया झांकना, मैंने ताकना, वापिस देखना, है ना। शब्दे माही समाऊं, जब सुर शब्द योग का अभ्यास हो जाएगा, शब्द में आत्मा का पूरा जुड़ाव हो जाएगा, फिर तो ले जाएगा वो। कहां ले जाएगा? जहां से आता है वो। ये तो बड़ी गुप्त बातें भाई, संत मत की बातें गुप्त हैं। कागपने की बाण छोड़ दे, हंसा तने बनाऊं। कागपना के हंसा क्या है? हंस सार सार वस्तु ग्रहण करता है। दूध पानी में लाके रख दो, हंस की चोंच में, पक्षी हंस ऐसी शक्ति है चोंच में, दूध पी जाएगा, जल को छोड़ देगा। कागपने की बाण छोड़ दे। कागा क्या है? सर्वहारी है, तो सब कुछ खाता है, मांस मिट्टी सब गंदगी भी खाता है। ये आत्मा के बारे में कह रहे हैं, इस संसार के जितने भी ये विषय भोग हैं, ये सारी माया है, इनमें लिपटी पड़ी है ये, इनको छोड़ दे। हंसा तने बनाऊं, विषय वासना त्याग प्यारी, मोती तने चुगाऊं। मोती क्या है? सार वस्तु है। कहते हैं जब इन संसार की सारी सामग्रियों से हटके आएगी, तब
वस्तु मिलेगी, योग्य हो जाएंगे हम, फिर योग्यता के अनुकूल चीज मिलेगी हमें। किसी भी बड़े मंत्री का पुत्र हो, 10वीं पास है, बीए लेवल की नौकरियां निकली हुई हैं, मांग रखी है ग्रेजुएट, तो फिर वही डिजर्विंग पोस्ट है, वही अनुकूल, वही उसको शिक्षा का प्रमाण पत्र चाहिए, उतना ही ऊंचा दर्जा चाहिए, वहां कोई घालमेल नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब हम तैयार होते हैं, जितने योग्य होते हैं, जितने जितने योग्य होते जाते हैं, उतनी ही ऊंची वस्तु मिलती जाती है। कह रहे वो, शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं। ये तो संत मते की बात है भाई, ऊपर शून्य में है और सारा कुछ शून्य में तो है। जीरो एक शून्य होता है। जब हम अक्षर लिखने लगते हैं ना और पेन को टिकाते हैं, जहां पेन टिकेगा ना डॉट बनेगी, डॉट बिंदु बनेगा, अक्षर आगे बनेंगे। जहां टिका दिया वो तो बिंदु बन गया। अब रे लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिखो, बिंदु पहले बन गया, डॉट आ गई है। शून्य, ऊपर भी शून्य है और चारों तरफ शून्य ही तो है। हमारे आसपास चारों तरफ शून्य में तो बैठे हैं हम। फिर शिखर आ गया, ऊपर है शिखर, शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाऊं, जिस जहां से तीतों बिछुड़ी बावरी, तहां ही ले पहुंचाऊं। जहां से बिछुड़ के नीचे आई है ना, मैं वही भिजवा दूंगा। डोरी पकड़ के जाएगी भाई। जब ऊंचे जाना है तो कोई चीज चाहिए पकड़ने के लिए, डोरी है। डोरी एक अनूप है, वह तो अनूप डोरी है, साहिब ने कह रखा है। हृदय दास तू मान पियारी, बहुते तने समझाऊं। हरिदास जी महाराज कहते हैं, आत्मा मान जा मेरी। सत्संगियों कह रहे हैं, ये सारी वाणियां मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं बनी है। ये सारी हमारे लिए हैं और हमारे लिए आई हुई है। किसके लिए? भक्ति करने वालों का विषय वस्तु है ये। संसार में रहने वाले, संसार में जुड़ कर रहने वालों के लिए नहीं है ये वाणी भक्त केवल भक्तों के लिए है। कह रहे हैं वो, काम क्रोध का संग छोड़ दे, जन्म मरण मिटाऊं। कितनी बड़ी बात आ गई है। जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। किसको? आत्मा को लगा हुआ है जी। आत्मा तो नित्य है, जलती नहीं, कटती नहीं, गलती नहीं, सड़ती नहीं, मरती नहीं, तो कभी यही तो आ रही है और जा रही है, शरीर लेकर के घूम रही है। इस शरीर का क्या जन्म मरण होगा? तो मर लिया तो पांचों में गया वो तो वापिस। फिर कौन आ रहा? नया कपड़ा पहन के? आत्मा ही तो आ रही है कर्मानुसार। क्या कह रहे हैं? हे सुरती, हे आत्मा, तेरा जन्म मरण मिटाऊं। फैसला हो गया होगा संत जी की श्रीवाणी में, जन्म मरण मिटाऊं। जन्म मरण मिटाना तो क्या है ये? जन्म मरण का रोग आत्मा को लगा हुआ है। महारोग है ये, महारोग। संतों के पास मिटता है ये। और मनुष्य तन का उद्देश्य भी यही है
बाकी जितने उद्देश्य बनाती है सभी छूट जाते हैं, मौत पे सब छूट जाते हैं। एक ही उद्देश्य है इसका, तो परमात्मा का अंश है आत्मा, परमात्मा से मिलके खुश होगी, नहीं तो दुखी रहेगी। बस ये दुखी रहेगी, ये खुश नहीं हो सकती। बच्चा है, माता से अलग है, रो रहा है, खिलौने दे लो, मेले में छुट गया, हजारों के खिलौने दे लो, रोने से चुप नहीं हो रहा है, और माता आई उधर से देखते चुप, कुछ भी नहीं दिया, ना खिलौना दिया न कुछ दिया। क्या हो गई, क्या होगा, चुप हो गया। उसका अंश है वो, पहचानते हैं आपस में, लाखों में पहचान लेते हैं। गाय का बछड़ा होता है, हजारों गाय हैं, हजारों गाय, एक रंग रूप की दिखती सारी, सीधा अपनी माता को पहचान लेता है। आत्मा भी परमात्मा को पहचान लेती है, ये उसका अंश है। जब उससे मिलेगी तब सुखी होगी ये। फिर सुख तो सभी चाहते हैं, फिर सुख आत्मा को दिलवा दो। शरीर का सुख तो बदलता घटता बढ़ता रहता है, आत्मा का सुख सदी भी है, सदा के लिए है, और इसको सुख चाहिए ही चाहिए। एक विशेष बात और आत्मा में, अगर आत्मा सुखी होने लग जाएगी ना, तो फिर यहां भी सुखी हो जाएंगे। इन जगत की प्राप्तियों मारे मारे फिरते थे ना, दिन रात कौड़ी कौड़ी जोड़ते फिरते थे, कहीं से मिल जाए, कहीं से पैसा संग्रह कर ले, लाखों करोड़ों बना ले, फिर क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, संतोष धन आ जाएगा। बहुत हमारे पास खर्चा बहुत दे दिया मालिक ने, अब तो भक्ति कर लो भाई आराम से बैठ के, क्या आ जाएगा, संतोष धन आ जाएगा। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। कितनी बड़ी वाणी है ये, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान है। बोलो, क्या धूल हो जाएंगे, धूल नहीं, धूल के समान हो गए, उनमें आसक्ति नहीं रही। सुनना है सुन लो, जब माता दादी बन जाती है, उसके पास खूब जेवरात हैं, आंखों के लगा लगा के रखती थी, धरती थी, अब कह रही है दोनों बहू आ जाओ, अलमारी खोल रही हूं। आज तो कुछ भाई बड़ी बात आ रही है। हाँ माता जी आ गए, क्या देने जा रहे हो? बेटा कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, ये मेरे पास रखा है माल, इन जेवरात को बांट रही हूं। जरा देखना, अपने हाथों से बांट के उनको दे रही है वो। क्या हो गया, कोई आसक्ति नहीं है, संतुष्ट होने जा रही है वो, है ही नहीं मेरे तो। कल को झगड़ा होना ही इनका, इन्हें कहना ही कहना है, मेरे मरे हुए गाली मिलनी मेरे को तो। कल ने कहीं को कर की सारा कार्य, एक को देगी पता नहीं कहां छुपागी, बेटी को देगी पता नहीं कहां देगी, सारे सामने खोल दिया सारा, अपने हाथों से सौंप दिया। क्या हो गया, अब ये वो संतुष्ट होने जा रही है कि मेरा नहीं है ये, मेरे साथ नहीं जाएगा, अब सौंप दिया। पिता क्या करता है, सौंपता है। आ जाओ भाई, 2 पुत्रों 3 पुत्रों जो भी हो, ये लेना है, ये देना है, ये जमीनें, ये जायदादें, ये मेरे प्लॉट्स हैं, ये मैंने बंटवारा कर दिया है। बोलना भी बोल लो सामने, कल को झगड़ा मत करना भाई। अपने हाथों सौंप के वसीयत लिख दे, उनके नाम करवा दे,
जिन एक एक पैसे को जोड़ा, एक एक गज खरीदा, एक एक ईंट बना के महल बनाया, सौंप रहा हो, पकड़ो। क्या हो गया ये? अब संतोष धन आने जा रहा है, आखिरी मार रहा है। और जिसको आखिरी में बनाए तो वह झगड़े होंगे होंगे। पुत्र मांगे प्रॉपर्टी देता ही नहीं, मुकदमे कचहरी में। क्या है ये? संतोष धन आएगा फिर झगड़ा मिट जाएगा। ये आना आखिरी में कभी आ जाएगी, आएगा समझ से, विवेक से आएगा। और विवेक जागृत होगा सत्संग में, भक्ति में, बाकी तो है ही नहीं विवेक कहीं भी।